देखो अपने अपने फेवरेट मौसम होते हैं, है ना। मेरा फेवरेट मौसम सर्दियां है, क्योंकि खाने को बड़ा अच्छा मिलता है ना। सर्दियों में सरसों का साग आ जाता है, मेथी आ जाती है, मटर आ जाते हैं, अमेजिंग प्रोड्यूस आ जाती है। प्रोड्यूस मतलब सब्जियां। तो जी नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार, और सर्दियों के लिए एक हार्ट वार्मिंग यानी कि दिल को गुदगुदा देने वाली रेसिपी है बढ़िया सी एकदम चटाकेदार मेथी दाल तड़का। एवरीडे बनाई जाने वाली सिंपल रेसिपी। Rolling and action. अभी दाल जो है यहाँ पर लेनी है तूर दाल, या अगर आप यूपी बिहार में तो अरहर। हमारे यहाँ तो अरहर ही बोलते हैं भाई, हमारे यहाँ तूर का फैशन नहीं था जब हम बड़े हो रहे थे। साथ में थोड़ी चना दाल, साथ में थोड़ा पानी, धो लेते हैं ना इसको। घी गरम करके उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाला। दाल और घी मैरिज मेड इन हेवन। उसके बाद डाली लाल मिर्च, उसके बाद डाली दाल। सॉल्ट, मिर्ची थोड़ी सी हल्दी का रंग उठाने के लिए, हल्दी और वाटर। भाई बनाओ तो ज़्यादा बनाओ, हैं कि थोड़ी अच्छे से बनाओ कि लोग खुल के खा सकें। ये वाला जो तड़का है ये स्पेशल है, क्योंकि ये तड़का बहुत कम एटलीस्ट इंटरनेट पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, ये तड़का यूनिक है क्योंकि इस तड़के में ना प्याज है ना लहसुन है, यानी कि नो अनियन नो गार्लिक, और टेस्ट पूरा ही पूरा एकदम कैंट। टमाटर को ऐसे भेलपुड़ी स्टाइल काट लेना है, पतला पतला। पहले ऐसे ऐसे, पूरा सिरे तक नहीं लेके जाना, थोड़ा छोड़ना है नीचे ताकि कटिंग प्रॉपर हो जाए। टमाटर बड़े हैं, मुझे लगता है इतना बहुत है। ऐसे टमाटर दाल थोड़ी ना बनानी है रणवीर बरार, मेथी दाल बनानी है। अभी ये मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है जी, सबको पता ही है। इसको कहते हैं धनिया की डंडी। ये भी ले लो, टमाटर के साथ में ही डाल देना, साथ में भुन जाएगा। इसको भी बारीक बारीक काट लो, बारीक बारीक। अब इमेजिन कीजिए सर्दियां हैं और गरम गरम दाल खाने का मन कर रहा है आपको अपनी सर्दियां बेटर बनाने के लिए। तो भाई साहब, इससे ज़्यादा सर्दी वाली सुंदर दाल और कोई नहीं हो सकती। अब ये जो मेथी है ना जो साइड में पड़ी हुई है, ये ऐसे नहीं पड़ी हुई है, ये नमक के पानी में, देख रहे हैं हाथ मेरे गीला, ये पानी, हाँ ये नमक के पानी में डली हुई है। मेथी के पत्ते तोड़ के नमक के पानी में डाल लेना जी उसको। उसके बाद अगर आप चाहें तो मेथी को और बारीक चॉप कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो नहीं कर सकते। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि कर लेते हैं। दाल बनानी है, सब्जी नहीं बनानी। और जब चॉप भी कर रहे होंगे ना, तो जितना बारीक होता है उतना बारीक करिए, कोई गोल्ड मेडल नहीं देने वाला। और ज़्यादा बारीक करने से कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वाद भी नहीं बनेगी दाल। अपनी प्रैक्टिस अनुसार और उंगली से अपने प्यार अनुसार, उंगली नहीं कटनी चाहिए। ये जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं ना, ये बड़ी डेंजरस होती हैं, धोखेबाज टाइप में। दिखने में लगता है कि भाई साहब इतनी ज़्यादा है, और जब भुनती है इतनी सी रह जाती है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि इतनी क्वांटिटी मेथी की बहुत है, तो उतनी क्वांटिटी मेथी की बहुत नहीं है, और ले लीजिए। बहुत दगाबाज है मेथी। क्या है ना, मेथी की कड़वाहट को टमाटर की खटास बैलेंस कर देती है। और हरी मिर्च से एक किक आ जाती है जो फ्रेश मेथी के साथ बड़ी अच्छी जाती है। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने।
अब अदरक चॉप कर लेते हैं। नो अनियन नो गार्लिक बोला था ना मैंने, नो अदरक थोड़ी ना बोला था। वैसे मैं बता चुका हूँ आराम से बैठ के, लेकिन मेथी जो है ना वो असल में बकरियों द्वारा खाई जाने वाली घास होती थी, ग्रीक की। हाँ, मेथी का अंग्रेजी नाम क्या है? फेन्यूग्रीक। तो बेसिकली ग्रीस की घास जिसे बकरियां खा के एक तो बड़ी सेहतमंद रहती थी और दूसरा दूध ज़्यादा देती थी। तो लोगों ने बोला यार ये सिर्फ घास नहीं है, कुछ जड़ी बूटी है। वहाँ से मेथी का जलवा लोगों के सामने जलवा फरोश हुआ और फिर मेथी वो मेथी बन गई जिसे हम आज के तौर पे जानते हैं। कॉफ़ी भी ये कहा जाता है कि ऐसे ही ढूंढी गई कि भाई कुछ भेड़ें जो है वो कॉफ़ी खा के अचानक से पूरे जोश में आके नाचने लग गई। तो जो चरवाहा था उसने बोला यार ये कौन सी बेरीज है, इस तरह कॉफ़ी मिली है। तो मतलब यह है कि अपने आजू बाजू भेड़ बकरियां देखते रहिए। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, ठीक है। हाँ, बाकी इतना सीरियस ना रणवीर हो सकता है, ना आपको इतना सीरियस रणवीर पसंद है। ये जी मेरे पास है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैं भिगो रहा हूँ पानी में। कसूरी मेथी मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ जब मेरे पास फ्रेश मेथी है? 2-3 कारण है उसके। सबसे पहला कारण तो ये है कि कसूरी मेथी की एक खूबसूरत खुशबू होती है जो यूनिक है कसूरी मेथी के लिए, ठीक है। तो एक तो वो है। दूसरा, कसूरी मेथी से मेथी का फ्लेवर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कई बार मेथी कम पड़ जाती है, जैसे हमारे यहाँ जो है लड़के आज कम लेके आए हैं। तो अगर आपको मेथी का फ्लेवर बढ़ाना है और मेथी कम है तो कसूरी मेथी भिगो के रख लीजिए साइड में। ऐसा नहीं है कि मैं टीम का ताना मार के उनकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कम मेथी दी उन्होंने मेरे को, या मे भी ऐसा है या मे भी नहीं है। हेलो जी, जीरा, जीरे के बाद हींग, अदरक, अदरक के बाद एक लाल मिर्च तोड़ के डाल देते हैं। और टमाटर के साथ में ही अपनी भीगी हुई कसूरी मेथी। अभी मेथी हमने पहले क्यों डाली? हमने मेथी पहले इसलिए डाली ताकि हम चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा भुनने का वक्त मिले। कसूरी मेथी भुन के खूबसूरत होती है, थोड़ा घी में ज़्यादा वक्त बिताएगी। दूसरी चीज़, खट्टे के साथ ये वाली कसूरी मेथी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तीसरी चीज़, ये कसूरी मेथी सिर्फ भुनेगी नहीं बल्कि पानी भी खींचेगी। तो हम इसको पानी खींचने का मैक्सिमम मौका देना चाहते हैं ताकि जब आप खाएं तो आपको ये ना पता चले कि आप कौन सी मेथी खा रहे हैं। अभी एक टमाटर को मैंने हल्का सा प्यूरे कर लिया तो वो प्यूरे डाल देता हूँ। कंपलसरी नहीं है, आप सारे टमाटर चॉप कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा धनिया पाउडर लेके आ रहा हूँ मैंने कहा इस बार चम्मच से ले आओ, थोड़ा सा, रंग नहीं खराब करना। ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये अपना कश्मीरी है ना, रंग वाला। ये लो जी, टमाटर नरम हो गया ना। जब टमाटर नरम हो गया, पूरा पूरा नहीं, शुरुआती नरम हो गया, तब जी इसके अंदर डालना है अपना मेथी। और डोंट वरी की गोली खा लो, मेथी अपने आप कम हो जाएगी। लग रहा है ना कि अरे यार थोड़ी और होनी चाहिए थी। हेलो जी, अपनी दाल भी रेडी है, फर्स्ट क्लास गल गई है। मैं बिल्कुल नहीं घोटूंगा इसको यहाँ पर, इसको घोटेंगे तड़के के साथ। अब इसमें से जो लाल मिर्च का फ्लेवर तो आ गया है तो निकाल देते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर भी लाल मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। 2 लाल मिर्च डाली थी, उसमें से 1.5 हमने निकाल ली है। फ्लेवर उसका ऑलरेडी आ गया है दाल में। ये स्टेज समझ लो आप, टमाटर ऑलमोस्ट घुल गया है लेकिन पूरा नहीं घुला है,
मेथी ऑलमोस्ट पक गई है लेकिन पूरी नहीं पकी है, क्योंकि बाकी गलाई और पकाई जो है वो दाल के साथ होगी। लग रहा है ना मेथी कम पड़ गई यार मेथी कम पड़ गई यार। मोनो बोली मेथी है भाजी, और मैं क्या थी मोनो बोली मेथी है, तो मेथी नहीं कटनी चाहिए थी। देखिए, अगर आपका टमाटर खट्टा है तो आपको खटास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका टमाटर खट्टा नहीं है, हमारे जैसा शहरी कार्डबोर्ड टमाटो है, तो आपको खटास की ज़रूरत पड़ेगी। तो गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा नींबू डाल दीजिएगा। दूसरी चीज़, क्योंकि आपने प्याज नहीं डाला है, एक हल्की सी मिठास जो प्याज देता है वो आपको कॉम्पनसेट करनी पड़ेगी। या तो ऐसे बिल्कुल इतना सा गुड़ डाल दीजिए कि पता भी ना चले, या बिल्कुल इतनी सी, ये देखिए, ये चुटकी से भी कम शक्कर डाल दी। गैस बंद करने के बाद नींबू डाल रहा हूँ ताकि खटास आए बट कड़वाहट ना आए। इंपॉर्टेंट है, हाँ, मेथी की कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए खटास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना, पता नहीं चलेगा, अंदर जाके धनिया मेथी दोनों एक दूसरे को हुबहू छुपा लेंगे। दूसरा क्या है ना, जब आप खटास के लिए टमाटर डालते हैं तो वो फ्रेशनेस अलग है, लेकिन जब आप नींबू निचोड़ते हैं, नींबू की फ्रेशनेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए धनिए की फ्रेशनेस काम आती है। और सर्दियों में घर की मेथी की साहब बात ही कुछ और है। जब मन करे लीजिए, उसकी दाल तड़का बनाइए, कटोरी में डालिए, हमें याद कीजिए, और ऐसे एक सुंदर सी रेडीमेड सजी हुई प्लेट लीजिए। हाँ, अगर मूली होती ना, मूली, तो मूली का सलाद हो, बस मूली पे नमक और साथ में दाल हो। ओह, मैं क्या, बीजी दी याद आ गई। बीजी इसको मटके में बनाते थे। बीजी क्या करते थे, दाल और मेथी को साथ में मटके में पकाते थे, लंबे समय तक धीरे 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 पकती रहती थी। फिर बाद में बस उसमें लास्ट में ऊपर से तड़का मार देते थे। वैसे भी कर सकते हैं। दाल, चॉप टमाटर, खूब सारी मेथी, घी, नमक, हल्दी, उसको मटके में, मिट्टी के मटके में पकाओ 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 पकाओ। जब पक जाए तो ऊपर से घी का, जीरे का तड़का वड़का दे दो, मजा आ गया साहब।